निर्जराधिकार की 201, 202 में गाथा चलानी है। पेज नंबर है 317 समय सार में और 182 अनुशीलन में। अथ कथम रागी न भवती सम्यक दृष्टि इति चेत। पिछले गाथाओं में ये कहा था कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, इसलिए उसे बंध नहीं होता। तो शिष्य का प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, ये बात कैसे कह रहे हैं आप? हमने तो सम्यक दृष्टियों के ढेर सारा राग देखा है शास्त्रों में, जिन्हें सम्यक दृष्टि बताया है, और उनको 6 खंड की विभूति भी देखी है। और 6 खंड की विभूति की परिग्रह का राग तो होगा ही ना। तो आप कैसे कहते हो कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता? तो वो गाथाएं यहाँ पर वो बातें उसका जवाब देते हैं। वास्तव में तो जवाब में भी ऐसा ही लिखा है कि जिसके परमाणु मात्र भी राग विद्यमान हो, वो सर्व आगम का धारी हो, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अरे ये तो हम पूछ रहे कैसे नहीं हो सकता, और तुम कह रहे कि नहीं हो ऐसा, और उसी बात को कह रहे क्लियर। वास्तव में अमृतचंद्र ने ये जो उत्थानिका लिखी है, उसके अंदर जो टीका है उसमें इसका जवाब है, और इसीलिए वो अपनी हमें जवाब देना है इस बात का, और वो इस गाथा में से वो अर्थ निकालना है, ऐसा मान करके ही उन्होंने ये उत्थानिका लिखी है। गाथाएं पढ़ते हैं। परमाणु मित्ययम पियहु सीधा सीधा, हाँ पढ़ो पढ़ो। अनु परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है। परमाणु मित्ययम्पि, परमाणु मात्र भी, अपि माने भी, रागादीनम रागादिक जिसके विद्यते विद्यमान हैं, सब्बागम धरूपी, वो सर्व आगम का जानने वाला होने पर भी वो अपने आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा अपानमयानंतो, जो आत्मा को नहीं जानता, वो अनात्मा को भी नहीं जानता। क्योंकि अनात्मा शब्द तो आत्मा के निषेधवाचक है ना, कि ये जीव नहीं है। तो ये जीव को जाने तब तो हम जाने कि ये जीव नहीं है। हम जीव को जानते ही नहीं हो तो उसका क्या मतलब? हम कहें ये जहर नहीं है, तो जहर को जानना चाहिए ना, तब ये जहर नहीं है का महत्व हमारे ख्याल में आए। तो जो आत्मा को नहीं जानते हैं वो अनात्मा को भी नहीं जानते हैं, और जो अनात्मा और आत्मा माने जीव और अनात्मा माने अजीब। तो जो जीव अजीब को नहीं जानते हैं वे सम्यदर्शी कैसे हो सकते हैं? तत्वार सिद्धांत सम्यदर्शनम कहा है, और 7 तत्व में तो जीव अजीव तो प्रमुख तत्व हैं, द्रव्य भी प्रमुख हैं, जीव अजीब। तो अब ये कैसे हम माने कि वो सम्यदृष्टि हो सकता है? उन्होंने तो उसको और कठिन बना दिया कि यदि रागादि है जिसके, वो
यस्य रागादीनाम् अज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावो अस्ति सा श्रुत केवली कल्पोपि ज्ञानमयस्य भावस्य अभावाद आत्मानं न जानाति। क्या कर दिया उन्होंने कि राग आदि का रंच मात्र भी हैं, तो इसमें कह दिया उन्होंने कि अज्ञानमय राग आदि, इतना शब्द डाल दिया। यदि हम इसकी गहराई में नहीं जाएं तो हम कह सकते हैं कि राग आदि तो अज्ञानमय है ना, इसलिए लिख दिया राग आदि भाव अज्ञान भाव हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अज्ञानी के राग आदि भाव माने अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि, माने मिथ्या दृष्टि माने फिर वही हो गया आगे अनंतानुबंधी का राग जिसके है। अज्ञानमय राग, ज्ञानी के राग आदि को ज्ञानमय कहा जाता, अज्ञानमय नहीं कहा जाता। अब वो गाथाएं आने वाली हैं कि निकल गई, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपने पढ़ी तो सुनी तो होगी ना कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। और फिर उन्होंने उदाहरण कहा है कि सो और आगे की गाथा पे अपन को चले जाना चाहिए। अब जो भी बात कही है बस अब इसी के लिए कही है, ना वो असली आत्मा को वो जानने वाला रागादि है वे, रागादि जिसे कह रहे हैं ना, और ना वे श्रुत केवली है। और वे कह रहे हैं कि सारा श्रुत केवली भी हो, सब बागम धरोवी, क्लियर है ना, सर्व आगम का जानकार, उसका अर्थ श्रुत केवली होता है। और ये भी होता है कि जिसके रागादि विद्यमान हैं तो चौथे गुणस्थान में रागादिक तो ढेर सारे विद्यमान हैं, जिसको हम रागादिक समझते हैं। मैं 2-3-4 दिन पहले मैंने बहुत विस्तार से ये बात समझाई थी कि जो अनंतानुबंधी संबंधी रागादि हैं उसके जो कार्य हैं वो तो हमारे जीवन में प्रकट ही नहीं होते हैं ज़्यादा। हम तो ये प्रत्याख्यान संबंधी राग में ही झूल रहे, वे हैं हमारे अंदर विद्यमान, लेकिन तो इसलिए जब वो चले भी जाते हैं तो हमारे बाहर जीवन में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए लोग कहते क्या फ़र्क पड़ा हमें ज्ञानी अज्ञानी में, हमें तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही खाना नहाना धोना पीना पूजा पाठ भक्ति और ये धंधा पानी, जैसे ये सम्य जब मिथ्या दृष्टि थे तब करते थे और अब सम्य दृष्टि हो गए तब भी वैसे ही का वैसा करते दिखाई दे रहे। इसलिए बाहर बाहर कहता है कि ज्ञानी होगा, हमारी समझ में तो नहीं आता। और ऐसे ही का नाम ज्ञानी होना है तो हम ज्ञानी होवे तैयार हैं। अरे होने को तैयार हो तो कौन मना कर रहा तुम मत हो। जैसे ज्ञानी हम तुम्हें डिग्री दे देंगे और तुम ज्ञानी हो जाओगे क्या है? क्यों? क्योंकि अंतर कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कि अंतर तो बहुत आएगा, लेकिन अंतर जो आएगा वो अंतर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्या रिलायंस जैसे आदमी को 10-20 करोड़ का नुकसान हो जाए तब तुम क्या समझते हो कि वो तुम उसके जीवन में दिखाई देगा? वो सब्जी कम खरीदेगा, फिर मेले चले कपड़े पहनेगा, फिर वो उतना बढ़िया कार में नहीं आएगा, क्या करेगा? ना ऐसे कोई फर्क नहीं दिखाई नहीं देगा ना। ऐसे ही इतना राग था और ये अनंतानुबंधी का ये राग चला गया तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उतनी सी बात है। अब इसमें अपन जब सारा पढ़ेंगे तो इसी मुद्दों पे सारा आधार है, बस खत्म। देखो अपन टीका पढ़ते हैं। जिसके अज्ञानमय रागादि भावों का लेस मात्र भी सद्भाव है। अब यहाँ लेस मात्र लगाओ चाहे जो कुछ लगाओ, लेकिन वहाँ पीछे क्या लगा दिया? अज्ञानमय। और श्रुत केवली कल्प अर्थात श्रुत केवली के समान हो, बस इतनी बात कर दी। तो भी ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पररूप से असत्ता इन दोनों के द्वारा ही एक वस्तु का निश्चय होता है। ये बहुत मार्मिक है। अजीब को क्या जानना जरूरी है भाई? हमको जीव तो ठीक है, जीव क्योंकि हम जीव हैं
तो वो कहते भाई साहब आप बहुत धोखे में हो, हम अजीब को जान रहे माने किसी दूसरे को नहीं जान रहे, अपने अस्तित्व नाम का है धर्म उसको जान रहे, तुम जीव जान रहे जब, और जब तुम अजीब जान रहे हो उसको मतलब अपने नास्तित्व धर्म को जान रहे हो अपने, लेकिन अपनी सत्ता और अपनी असत्ता। मेरी सत्ता ज्ञानानंद स्वभाव रूप है और मेरी सत्ता वर्णादि रूप नहीं है, तो वर्णादि रूप नहीं है ये इसका जानने का नाम अजीब को जानना है। देखो इसको गहराई से समझें, इसका नाम अजीब क्यों रखा? अजीब नहीं लगता आपको? द्रव्य तो छह ही हैं, पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीब कहाँ है? हमने इन 5 द्रव्यों का नाम अपनी तरफ से अजीब रख लिया, इनका नाम थोड़ी अजीब है, समझे ना? क्यों रख लिया? कि मैं ये नहीं हूं ये जानने के लिए। देखो एक प्रश्न करता हूं मैं छोटा सा, कि जयपुर में जैनी कितने रहते हैं? मतलब 3 लाख रहते हैं। और अजैन क्यों सगानी जी? कि बाकी के सब अजैन ही तो हैं। यदि 40 लाख संख्या है जयपुर की, तो 3 लाख को छोड़ दो तो 37 लाख अजैनी ही तो हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि जयपुर में अजैनी एक भी नहीं रहता, तो आप लोग क्या बात करते हैं? ये चलो हम पूछते हैं तुम कौन हो, और वे कहें कि मैं अजैन हूं, तो हम मानेंगे ना? कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं अजैन हूं। कोई कहेगा मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूं, कोई कहेगा मैं ईसाई हूं, और चाहे जो कुछ कहेगा, लेकिन मैं अजैन हूं नहीं कहेगा, क्योंकि ये नाम ना तो उसने रखा है और ना उसे स्वीकार है। आपसे पूछा आप कौन हैं, तो आप ऐसा बोलोगे मैं अहिंदू हूं, मैं गैर मुस्लिम हूं, ऐसा बोलोगे क्या? कभी हम उस नाम को अपने को स्वीकार करते हैं क्या? हमें विकल्प भी नहीं आता, तो वो सामने वालों ने कहाँ स्वीकार किया? तो धर्म अधर्म आकाश काल ने ये कहाँ स्वीकार किया कि हम अजीब हैं? ये तो हमने अपनी वजह से उनका नाम अजीब रख दिया। और हमें ये बताना है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव हूँ, और जिसमें ज्ञानानंद स्वभाव नहीं है ऐसे पुद्गलादिक द्रव्य मैं नहीं हूँ। तो एक तरह से ये जीव का ही जानना हुआ, अजीब का कोई मतलब नहीं है। पंचाशी काय में बहुत अद्भुत प्रयोग है। जब उन्होंने ये सामान्य विशेष द्रव्य का वर्णन किया तो उन्होंने ऐसे भेद किए, जैसे द्रव्य को 2 भागों में बांटो, जीव और अजीब बांटते हैं सब जगह। तो उन्होंने कहा द्रव्य को 2 भागों में बांटो, तो लोक और अलोक। अलोक माना लोकाकाश नहीं है, आकाश और अनाकाश। अब आपका नाम एक क्या पड़ गया है? आप अनाकाश हो। फिर एक पुद्गल और दूसरे अपुद्गल। फिर उन्होंने कहा धर्म और उसके विरुद्ध अधर्म। आप समझिए ना, माने उन्होंने जैसे हमने किया ना कि बाकी सबको एक ग्रुप में रख दिया और जीव को एक ग्रुप में रखा, ऐसे उन्होंने सभी द्रव्यों को 2-2 ग्रुप बनाए और एक में उसको रखा और बाकी में उसको नहीं रखा। काल और अकाल। अब हम ये कहते हैं कि अकाल, तो अकाल में ये काम अकाल से हुआ। अकाल में बोलते क्या नहीं बोलते? तो मैंने अकाल मृत्यु के बारे में लिखा ना क्रमबद्ध पर्याय में, यदि आपने बारीकी से पढ़ा हो तो यही तो तर्क दिया है कि अकाल माने क्या। आप कहते हो समय के पहले, तो ये कौन सी परिभाषा से निकाले है, कौन से शब्द का प्रयोग है कि समय के पहले होता है अकाल माने? ये तो प्रयोग ही गलत है। तो माने इसमें काल द्रव्य कारण नहीं है,
माने दूसरा द्रव्य कारण है, उसका नाम अकाल। अब समझ आएगा नहीं है? वो अकाल मृत्यु वाला प्रकरण है, उसे आप कभी पढ़ना ध्यान से। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अभी एक आदमी यहाँ एक्सीडेंट से मर गया सड़क पे, तो वे कैसे मरा, कैसे मरा, तो हम बराबर कह देंगे एक्सीडेंट से मरा। एक्सीडेंट माने निमित्त, भाई है ना। अब एक आदमी यहाँ ऐसे ऐसे बैठे बैठे मर गया, तो कोई निमित्त ही नहीं है, कोई ट्रक ऊपर चढ़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, किसी ने मारा नहीं, किसी ने पीटा नहीं, कुछ नहीं है, तो हमको निमित्त भी नहीं दिख रहा और कारण हमें नहीं दिख रहे, तो हम ये कहते हैं भैया काल ही आ गया था। उसे तो हम अकाल कह रहे, क्योंकि वो निमित्त को दिख गया ना, इसलिए अकाल मृत्यु बोलते ना उसे। कि काल कारण नहीं था, समय के पहले नहीं, तुम्हें समय का मालूम था, समय उसका यही हो और यही नक्की हो, तो ये बात गलत है। माने वो मुख्य रूप से काल कारण दिखाई नहीं दिया, और यहाँ कहते भाई कैसे मर गया, मर गए, मर गए। ये एक आदमी से पूछा किसी ने कि आपकी इतनी लंबी आयु हो, अभी तक आप जिंदा कैसे हैं, क्या? तो और किसी से पूछा तो वो कहता मैं सुबह घूमने जाता हूँ, और फिर मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये करता, वो सब बताता है, सब अपने अपने कारण, लंबी लंबी चौड़ी। कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक का है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उसने बहुत सरलता से जवाब दिया, क्या मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, क्योंकि मैं मरा नहीं। मर जाता तो जिंदा नहीं होता। क्या कह रहे, लेकिन सही बात तो यही है ना। और बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो जितनी बातें तुम बताते हो वो ही करने वाले पहले मर गए। एक भी उसमें ऐसा कारण नहीं है कि जिससे वो कारण सही माना जाता हो। आप समझे ना, अकाल माने काल द्रव्य के अलावा, और वहां पर काल माने काल नामक समवाय वहां प्रमुख नहीं है, बस इतनी सी बात है। और हमारी यही आदत है कि हम पहले सोचते हैं डॉक्टर ने गलती कर दी, वो बाएं पैर चीरना था दाएं चीर दिया, फिर हमने पहले से ध्यान नहीं दिया, घी बहुत खाया, क्यों? और ऐसे ऐसे कोई ना कोई कारण हम खोज लेते हैं, और इसलिए अकाल में मर गए। वो कहते नहीं भाई, अकाल में तो आज कोई मरते नहीं, काल लफ्ज़ आए बिना तो कोई मरता नहीं है। तो वो अकाल माने काल के अलावा अन्य द्रव्य, जैसे जीव अजीब माने जीव के अलावा अन्य द्रव्य होता है ना, ऐसे ही काल पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्य अपुद्गल होते हैं ना, ऐसे ही काल के अलावा अन्य द्रव्यों को अकाल बोलते हैं। तो अकाल मृत्यु होती नहीं कही जाती है, क्या अर्थ है कि कारण तो पांच ही होते हैं हर एक काम में, लेकिन एक कारण की मुख्यता से कथन होता है जो ऊपर ऊपर से दिखता है। क्या मैंने कथन पांच की तरफ से नहीं होता, कथन एक की तरफ से होता है। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हो गया कि उसने बहुत मेहनत करी थी, तो ये पुरुषार्थ की अपेक्षा हो गया कि वो जन्मजात प्रतिभाशाली है, तो ये उसकी स्वभावगत योग्यता की तरफ से हो गया। अरे उसने दिन रात मेहनत करी थी, तो ये पुरुषार्थ की तरफ से हो गया। कहते प्रोफेसर वगैरह खुश हो गए, तो ये निमित्त की तरफ से हो गया। लेकिन वस्तुतः स्थिति क्या है, वो जन्मजात प्रतिभाशाली भी था, मेहनत भी जम के की थी, उसके विनयवान था, इसलिए प्रोफेसर आदि भी अनुकूल थे ही। माने पांचों ही कारण विद्यमान हैं, लेकिन हर आदमी किसी एक कारण को बताएगा और चार कारण की उपेक्षा करता है, बस इतनी सी बात है। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो हम अजीब की बात कर रहे हैं समय सार में, वो अजीब का वर्णन है ही नहीं, वो सब जीव का ही है। जीवाधिकार में ये कहा कि जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा है ऐसा है, सब बताया। और अजीबाधिकार में ये कहा
कि जीव पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, इनका मिक्सचर नहीं है। अजीवाधिकार में यही कहा ना, कर्मों का संयोग जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है, ये सब आया कि नहीं आया? वो जो गाथाएं हैं वो तो 8 मत दुनिया में चलते हैं, उनकी अपेक्षा उन्होंने 8 पॉइंट लिख दिए। क्या? तो इसलिए वो कहते हैं कि सब्बागम धरो भी का अर्थ क्या करना? सब्बागम धरो भी ना श्रुत केवली कल्प। सब्बागम धरो तो अकेला श्रुत केवली होता है, लेकिन उस श्रुत केवली के द्वारा के कल्प शब्द लगा दिया। देख पंडित टोडरमल जी को लिखा ना आचार्य कल्प। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उन्होंने कहा आचार्य के कहाँ है, आचार्य कहाँ है ये? अब अजैनियों में तो ऐसे ही सब कपड़े पहने ही आचार्य होते हैं ना, शंकराचार्य वगैरह सब ऐसे ही थे ना, सीतामढ़ी में भी होते ही हैं। अपने यहाँ तो नंग दिगंबर संत होते हैं आचार्य। अब तो प्रोफेसर भी आचार्य होने लग गए। हर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आचार्य होते हैं। अब तो गवर्नमेंट डिग्री देने लगी, आयुर्वेदाचार्य, जैन दर्शनाचार्य, आचार्य की डिग्री होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब पढ़ते थे मुरैना में तो जो प्रिंसिपल थे उन्हें आचार्य वो कहते हैं, प्राचार्य। और हमारे जो और प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे तो उन्हें एक व्याकरणाचार्य थे, एक कोई साहित्याचार्य था, कोई ऐसा था सब। तो एक दफ़े उन व्याकरणाचार्य में और हमारे प्रिंसिपल साहब में झगड़ा हुआ, किसी बात पे हो गया। तो उनने ये कहा कि तुम तो कहने के आचार्य हो, मैं तो असली आचार्य हूँ, मेरे पास तो उसकी सर्टिफिकेट है व्याकरणाचार्य हो। क्यों? आप लोग भी कह सकते हो कि विद्यानंद जी और विद्यासागर जी तो कहने के आचार्य हैं, और मेरे पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मैं जैन दर्शनाचार्य हूँ। मैंने कितना वो हो जाते हैं। तो टोडरमल जी को लगा ये आचार्य कैसे? हमने वहाँ लिखा कि यद्यपि ये नंद दिगंबर साधु जैसे जैनियों में दिगंबरों में आचार्य होते हैं, ये नहीं थे, लेकिन जिनागम के लिखने का, समझने का, समझाने का काम आचार्य लोग मुख्य रूप से करते हैं। इस जमाने में उन्होंने वैसा आचार्यों का जैसा काम किया। आचार्य तो हम कह नहीं सकते उन्हें, इसलिए हमने आचार्य कल्प ये उपाधि उनको दी गई, है ना। अब बाद में ऐसी नहीं है कि वो कोई सभा हुई थी, उस सभा में किसी ने उन्हें आचार्य कल्प की उपाधि दी थी। हो सकता है उनके मरने के 150-200 वर्ष बाद किसी ने लिख दिया आचार्य कल्प, भी आचार्य कल्प हो गए, बस लिखने लगे सब उन्हें आचार्य कल्प। मैंने कोई, आप समझेंगे ना, वो सभा की जरूरत नहीं है। भाई एक आदमी के दिमाग में आ गया, हे तुमने तो आचार्यों जैसा काम किया, तुम तो आचार्य कल्प हो, बस उस कवि ने लिख दिया, उसने लिख दिया आचार्य कल्प, और बराबर सब होने लगे, है ना। हमें और सारी डिग्रियां कहीं भी मिली होंगी, लेकिन दादा नाम की डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिली है। क्या समझे ना? और ये जो बिना किसी के दी हुई ऐसी होती हैं, बिल्कुल सर्वसाधारण के द्वारा, बिल्कुल नथिंग के द्वारा वे कभी इतनी प्रचलित हो जाती हैं क्या, वे इतनी प्रचलित हो जाती हैं कि जो बड़ी बड़ी दी हुई उनको कोई नहीं पूछता। वो एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में दे दी और उसके बाद ज़िंदगी में कोई ना वो बोलता है ना कोई उसे बोलते हैं। क्या क्या है कीमत उनकी? तो हो गया। देखो यहाँ परमाणु मात्र राग का अर्थ अज्ञानमय रागादि भावों का लेस मात्र किया है, जिसका आशय यह है कि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ होने वाले रागादि भावों का लेस मात्र भी तो हो तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। एक बात मैं और बता दूँ यहाँ आपको, राग शब्द का प्रयोग मिथ्या दृष्टि शब्द के अर्थ में भी होता है। राग माने मिथ्या दर्शन भी होता है। तो आप कहोगे हमें तो कहीं नहीं देखा, कैसे नहीं देखा? मैं बताता हूँ, हजारों जगह है।
अब इन्हें राग ही लिख दिया ना, परमाणु मात्र राग विद्यमान हो, तो उसमें आ गया मिथ्यात्व। ये क्या है कि कहीं हम उस राग शब्द का उपयोग राग और देश दोनों के लिए करते हैं, कहीं अकेले राग के लिए करते हैं और कहीं उसमें मिथ्यात्व भी शामिल कर लेते हैं। ऐसा प्रयोग इस जनागम में लाखों जगह मिलेगा, क्योंकि बार बार नहीं कहते, एक ग्रुप है पूरा वो। अब इसे एक शब्द से हम कह देते हैं तो उनमें से किसी भी एक को पकड़ लें। हम अकेला क्रोध आदि नहीं लिख के क्रोध लिखें तो भी तुम 25 का साइन समझ लेना, अकेला मान लिखें तो भी 25 का साइन समझ लेना। मेरा समझ गए ना? तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग वहाँ कैसे हुआ है ये हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। रागादि भावों का लेस मात्र किया है, क्या अर्थ? अज्ञानमय रागादि भावों का, जिसका आशय यह है कि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के साथ होने वाले रागादि भावों का लेस मात्र भी तो सम्यक दृष्टि के नहीं है। इसी प्रकार सर्व आगम धर का अर्थ श्रुत केवली न करके श्रुत केवली कल्प किया है, क्योंकि श्रुत केवली तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही होते हैं। यद्यपि सर्व आगम धर का अर्थ श्रुत केवली ही होता है, तथापि इस प्रकार के प्रयोगों में वही अर्थ अभीष्ट होता है जो आगम और परमागम की परंपरा से मेल खाता हो। ये बहुत मार्मिक सिद्धांत है। ऐसा कहीं भी आ जाए तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उमा स्वामी का विरोध कर रहा हूँ, कि मैं कुंड कुंड का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा कह के, क्योंकि उनने तो सब्बागम लिखा है और मैं उसे ऐसा अर्थ कर रहा हूँ। तो क्या तरीका है इसका कि हमारी जो आगम की परंपरा चली आ रही है आगे पीछे, उस परंपरा से मिलता जुलता अर्थ ही करना अभीष्ट है। टीकाकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। टीका में और अनुवाद में यही फर्क है। क्या अनुवाद तो वास्तव में क्या है? मक्खी की जगह मक्खी मार देना। ना, जैसे आप एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल रहे हो, वो भी कोई साधारण काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर भाषा की प्रकृति अलग है और एक भाषा के सब शब्द दूसरी भाषा में उपलब्ध ही हों ये जरूरी नहीं है। अब उस भाषा में वे शब्द ही नहीं हैं जो हमारे यहाँ इस भाषा में प्रयोग किए गए हैं। ख्याल में है ना? तो हम कैसे अनुवाद करेंगे? अब अनुवाद कठिन हो गया ना। दूसरी बात, भाषा अकेली देश की नहीं होती है, प्रांत की नहीं होती है। हर ज्ञान के हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है। जैसे मेडिकल की अंग्रेजी अलग है और कानून की वकालत की अंग्रेजी अलग है। अब वो जो शब्द कानून में ही हैं 420 बोलो, अब 420 माने क्या होगा? क्यों साहब? अब अनुवादक वाला तो कह देगा क्या वो 400 क्या 20 क्यों? लेकिन 420 का अर्थ 420 नाम की जो दफा भारतीय संविधान में है वो अपराध जिसने किया हो, धोखाधड़ी। अब 420 माने धोखाधड़ी और 302 माने हत्यारा। क्यों? वो पुलिस वाला धमकी देता है तूने ज़्यादा गड़बड़ की तो 302 में बंद कर दूंगा। वो समझा 302 नंबर का कमरा होगा उसमें बंद कर। समझ गया ना? अलग भाषा हो गई ना। अब अदालत में वो उसका अर्थ अलग होगा, सब जगह तो नहीं होगा ना। ऐसी मेडिसिन की डॉक्टरों की भी अलग भाषा होती है, वो उसका प्रयोग वहीं होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। ऐसे ही हर दर्शन की भी अलग भाषा होती है। तो जैन दर्शन की भाषा अलग है। अब दूसरे जो जहाँ जिस जैन दर्शन की किताबें ही जिस भाषा में नहीं हैं उस भाषा में भी जैन दर्शन के शब्द ही नहीं होंगे। सम्यक दर्शन है,
अब सम्यक दर्शन का अर्थ जो समझा जाता है, दर्शन माने देखना, शब्द अवलोकन किया जाता है। तो कहाँ से झगड़ा है? वहाँ से आचार्यों से ही शुरू हो गया। उन्होंने कहा दर्शन माने तो देखना होता है, और आपने श्रद्धान अर्थ कैसे किया? ये सर्वा सिद्धि में प्रश्न खड़ा किया है, राजवार्तिक में प्रश्न खड़ा किया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कैसे करे? तत्वार्थ दर्शनम सम्यक दर्शनम कहो। दर्शन तो अवलोकन माने होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे जैन धर्म में तो श्रद्धान अर्थ होता है। क्यों? तो ऐसा थोड़ी चलता है कि हाँ ऐसे ही चलता है कि वह डिक्शनरी हमारे यहाँ नहीं चलती। वह डिक्शनरी आपको कोई भी शब्द का अर्थ करने के लिए वो किस संदर्भ में प्रयुक्त है, उस संदर्भ की भाषा, फिलॉसफी, उन सब के हिसाब से उसका अर्थ करना पड़ेगा। जब आचार्य कहा तो हिंदू धर्म में होगा तो शंकराचार्य जैसा रहने वाला ऐसे लोगों को हमें आचार्य कहना पड़ेगा। श्वेतांबरों में होंगे तो हम आचार्य तुलसी को भी आचार्य कह सकते हैं, और दिगंबरों में होंगे तो हमको विद्यासागर जी, विद्यानंद जी जैसे आचार्य देखना पड़ेंगे। आप समझ गए ना? हर जगह एक सा नहीं चलेगा भाई साहब। आपको मालूम है तो भगवान महावीर निर्माण वर्ष में एक झगड़ा हुआ था, क्योंकि सब पूरी जैन समाज ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी। अब एक कमेटी बनाई और उन्होंने दिल्ली में हर जगह बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, तो सब धर्म के साधुओं को बुलाते थे। तो उन्होंने सब धर्म के आचार्यों को बुलाना। उस वक्त विद्यानंद जी आचार्य नहीं थे, मुनि थे, ख्याल में है ना? उन्हें आचार्य पद नहीं दिया था, मिला था। अब अपने जो आचार्य थे और वे तो उसमें जाते नहीं थे, वहाँ थे नहीं दिल्ली में यही थे, तो इनको बुला लेते थे। अब वो जो और जो थे दर्शन वाले, वे तो नई नई उम्र के किन्हीं को भी आचार्य बना दिया। जैसे अभी बना दिया ना महाश्रवण, फिर महाश्रवण हो गया। महाश्रवण महावीर को बोलते हैं। वो बन गए ना, 30-35 वर्ष की उम्र के हैं, तो उसी के हिसाब से अनुभव वगैरह होता है। वे आचार्य हो गए और ये मुनि हैं। अब आचार्यों के ऊपर हो 1 फुट गद्दी और मुनियों की नीचे हो। देखे हम तो नंगे, हम तो ऊपर, हम बड़े हैं। क्योंकि देखो अपन 4 समाज का नक्की किया ना, तो हरेक में जो उसकी परिभाषा है आचार्य उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। आप कौन समझे ना? तो ये झगड़ा बहुत है। इस वक्त मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, कह देता हूँ, इतिहास में सुरक्षित हो जाएगी। अमेरिका में जो यहाँ के लोग गए, श्वेतांबर लोग, दिगंबर तो मुनि कोई गया नहीं, और वे श्वेतांबर मुनि गए, वे लोग गए, और वहाँ पर वो कोई भी नियम तो पलता नहीं है। सब कारों में घूमते हैं, प्लेनों से जाते हैं, सब बिल्कुल आप समझ लो कि जो अपने हिसाब से नहीं, वो श्वेतांबर धर्म के हिसाब से वो नियम पलता नहीं है। तो हर धर्म वाले, चाहे वो थानकवासी हों, चाहे मंदिर मार्गी हों, वहाँ वालों को जो पहुँच गए उन्हें वो साधु आचार्य मानने को तैयार नहीं है। यहाँ वाले जो हैं, अब वो अपने को लिखते हैं, और वहाँ वाले सब उन्हीं के बेटे हैं जो यहाँ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो अब यही हैं जो कुछ हैं सो, अब इन्हें नहीं मानेंगे तो हमारा धर्म ही नहीं चलेगा। तो वो उनके पूरे भगत हैं। अब बड़ी समस्या है ये। जैना एक वहाँ पर संस्था बनी है, सारे जैनियों का, चारों समाज के जैनियों का संगठन है। उसका अधिवेशन था टोरंटो में, और वहाँ पर उन जैना वालों ने ये प्रेशर किया कि साहब हम हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमारे माँ बाप सब हमें बहुत परेशान करते हैं कि तुम उन्हें साधु मानते हो, उन्हें साधु मानते हो। इसलिए अपन बैठ के आप लोग साधु शब्द अपने नाम से हटा दो और कोई दूसरा शब्द नक्की कर लो जो साधु भी नहीं हो, और अपन उन्हें साधुओं जैसा सम्मान देते रहें। ख्याल में आई ना? और इसके लिए सब जो जितना वहाँ साधु थे, जिसमें बंधु त्रिपुटी भी थे, जिसमें आचार्य सुशील कुमार मुनि भी थे, जिसमें चित्रभानु भी थे। वहाँ चित्रभानु तो शादीशुदा थे, बाल बच्चों वाले थे। अब वे भी गुरुदेव ही गुरुदेव कहलाते हैं सब।
वे सब थे और उनने हमसे कहा कि आप भी इसमें बैठो। सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया हम तो अपने साधु हैं नहीं, अपने धर्म के हिसाब से हम तो साधु है नहीं, तो आप इस साधुओं की नक्की करना है आपको, और हमारे तो कोई समस्या नहीं है, तो हम क्यों बैठें? बोले नहीं नहीं साहब आप बैठो। मैंने कहा नहीं हम नहीं बैठेंगे। तब वे बोले कि देखो आप निष्पक्ष बात कह सकेंगे क्योंकि आप प्रभावित नहीं होते उससे, हम लोग तो प्रभावित होते हैं। तो साहब मीटिंग हुई, कम से कम 5 घंटे मीटिंग चली। अब क्या नाम रखा जाए यदि साधु नहीं रखा जाए तो, क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि अपने अपने धर्म के हिसाब से साधु का जो नियम है वो तो हम पालते नहीं हैं, पल नहीं सकते हैं। 25 नाम आए, कोई ने कहा स्वामी नाम रखो, कोई ने कहा ये रखो, कोई ये ना ये रखो ये रखो। तो ये स्वामी नाम आया था, अपना कांजी स्वामी अपन बोलते थे ना, तो इस पे बहुत चर्चा हुई। तो मुझे याद है क्योंकि चित्रभानु जी शादीशुदा थे, है ना, कि स्वामी नाम रख लें। तो आचार्य सुशील जी ने कहा कि एक गुलामी का सूचक शब्द है। स्वामी तो मालिक को बोलते हैं ना, नौकर के मालिक, ये नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने कहा अरे आज तो पत्नियां भी अपने पति को स्वामी कहने को तैयार नहीं है क्या, और तुम कह रहे हम सबके स्वामी बन जाए, कैसे बनेंगे स्वामी? तो मजाक करते थे आपस में। सुशील जी ने कहा क्यों चित्रभानु जी आपकी पत्नी आपको स्वामी कहेगी? तो वे बोले मुझे क्या पता, आपकी लड़की है, क्योंकि वो थानक वासियों की लड़की थी, वो वे मंदिर मार्गी थे, वो सुधीर मुनि थानक वासी थे। बहुत बातें हुई, आखिर कहीं डिसीजन नहीं हो पाया। सबका एक ही तर्क था जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत मार्मिक, कि भाई हमने नाम तो कुछ भी रख दें, लेकिन जब तक आचार्य मुनि ऐसा नाम नहीं रखेंगे तो जो हमारे सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं उसमें जो सब धर्म वाले तो आएंगे आचार्य बन के, और हम जाएंगे पंडित बन के, तो सब तो बैठेंगे स्टेज पर और हमको एक कोने में नीचे जगह मिलेगी। समझ में आई ना आपकी में? तो हम उन बराबरी से बातें नहीं कर सकते, जबकि हम उनमें कई बातों से में योग्य हैं, और हमें अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करना है, तो उसके लिए हमको वो शब्द तो चाहिए। अब हिंदुस्तान वाले जो कहें तो कहते हो, अपन तो यही चला, यही निर्णय हुआ, आज तो यही बता रहे हुए। क्यों क्या करें? अब भी आज कोई भी मामला आता, जितने ग्रुप हैं अपने, तो फटाफट जल्दी मुनि में रखे, ये 13 बंदी है, 20 बंदी है, फलाने बंदी है, श्वेतांबरों के, ये बैठ गए सब। अब अपना मोक्षों के लिए कौन बैठा? क्या अपने तो कोई है ही नहीं, अपना प्रतिनिधि ही नहीं है कोई वहां, अपने बैठा। और वहां तो ऐसा होता है अमेरिका में 90% तो वो दिगंबरों के प्रतिनिधि के रूप में हमको बैठा लेते हैं ऊपर, और 10% में कहीं कोई अड़ जाता है कि नहीं साधु तो साधु तो है ही नहीं। ऐसा भी होता है, बताओगे आपको क्या? हम तो तमाशा देखते हैं, तो जहाँ कहते हो वहाँ बैठ जाते हैं, कहते हैं तो बोल देते हैं। झगड़ा हमारा आज तक किसी से नहीं हुआ। तो हर फिलोसफी के अलग भाषा होती है, ये बताना चाहता हूँ मैं। जब तक आप उस भाषा को नहीं समझेंगे तो जैन दर्शन के मर्म को आप समझ नहीं सकते। देखो यद्यपि आचार्य अमृतचंद के उक्त स्पष्टीकरण से सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है, तथापि इस बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में और भी अधिक स्पष्ट रूप से लिखते हैं। वही बात है, तुम पढ़ लेना, अपन इसमें समय नहीं करेंगे ज़्यादा खैर। पेज नंबर 184 पे निकालो। आचार्य जयसेन, बिल्कुल बीच में है, पेज के नंबर बीच में, तात्पर्य वृत्ति में इस बात को प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सोदाहरण इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये जयसेन को जो है ना टीका में ये दे रहे हैं। देखो, आपके द्वारा ऐसा कहा गया है कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होते।
प्रश्न कर रहे हूँ, उनका है, मेरा इसमें अक्षर नहीं है, मैं सिर्फ अनुवादक हूँ, समझ लो, है ना। इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि तो क्या चतुर्थ या पंचम गुणस्थान वर्ती तीर्थंकर, भरत, सगर आदि चक्रवर्ती, बलभद्र, राम एवं पांडवादि क्या कुमारावस्था में सम्यक दृष्टि नहीं थे? और उनने सम्यक दृष्टियों के बड़े बड़े नामों की फौज खड़ी कर दी, क्योंकि जिनको सब सम्यक दृष्टि मानते हैं, माने उन्होंने तीर्थंकर भी ले लिए गृहस्थ अवस्था में, फिर चक्रवर्ती भी ले लिए, फिर बलभद्र भी ले लिए, फिर नारायण भी ले, तीसरा सलाह के महापुरुषों में यही होते हैं ना, हैं? राम एक नाम गिना दिया, लेकिन बलभद्र लेना है उन्हें इष्ट, हैं? और पांडवादि और विशिष्ट व्यक्ति और ले लिए जो किसी में नहीं ना, इनमें 16 तीसरा सलाह के महापुरुषों में नहीं है। वे सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? और थे तो वे क्या सर्वागम के जानकार थे? क्या वे वो तो क्या नाम दूसरा क्या दिया तर्क, सर्वागम के जानकार, और उनके राग नहीं था क्या? था। उत्तर नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा उनके 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से वे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती एवं पंचम गुणस्थान वर्ती साराग सम्यक दृष्टि होते हैं। ये गिनाया। अब देखो प्रकृतियां तो भाई 43 ली, और सराग सम्यक दृष्टि भी पंचम गुणस्थान वाले भी पकड़ लिए। पंचम वाले में तो 10 प्रकृतियां और घटा देना चाहिए थी ना, लेकिन नहीं घटाई। क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि हमको तो सम्मत सिद्ध करना है, उन्हें वृत्त थोड़ी सिद्ध करना है, ख्याल में है ना। तो यह कैसे घटित होगा, कृपया घटाकर बताइए। तो उन्होंने पूरी बात इसमें घटाकर बताई है। और क्या घटाने में कोई खास बात नहीं है, ये है कि उनके प्रत्याखाना वर्ण भी नहीं है, बस ये बता दी साथ में। यहाँ यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि इस ग्रंथ में पंचम गुणस्थान के आगे के गुणस्थान वाले वीतराग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा मुख्य रूप से कथन किया है, और सराग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा गौण से रूप से कथन किया है। इस ग्रंथ में सम्यक दृष्टियों के व्याख्यान के प्रकरण में यह बात सर्वत्र ही जानना योग्य है। ये खासकर ये वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग जयसेन ने बहुत किया है, और इसीलिए विद्यासागर जी ने इसको पकड़ रखा है। और इसका देखो एक असली बात क्या है, जब सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं तो सराग और वीतराग से क्या फर्क पड़ता है? वो तो ये बताते हैं कि सराग माने राग इसके मौजूद है और उसे इसके राग हटा गया, वो भी पर्टिकुलर टाइप का राग है। अब यहाँ चौथे गुणस्थान में राग नहीं है कह दिया ना, तो सभी सम्यक दृष्टि दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन हो गया ना। कि परमाणु मात्र भी राग नहीं है, क्यों कह दिया ना। तो वो कहते हैं अब प्रत्याख्याना वर्ण राग जिनके है, प्रत्याख्याना वर्ण राग जिनके है, उनको कहना सराग सम्यक दृष्टि। आखिर अनंतानुबंधी राग जिनके बातों इन्हें कही थी, और संतुलन तो उनके भी मौजूद है, तो आखिर एक अपेक्षा ही तो हुई। इनने अकेले अनंतानुबंधी के निषेध के लिए कह दिया, उनने 2 या 3 के निषेध के लिए कह दिया। आखिर वो जो नियम है कि राग परमाणु मात्र राग तो 10वें गुणस्थान तक रहता है, और इनने वीतरागी सम्यक दृष्टि 7वें गुणस्थान से माने हैं। फिर क्या हुआ? माने वे वीतराग सम्यक दृष्टि भी राग वाले ही हैं। तो गुरुदेव बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, वो ये कहते हैं भैया ये तो वीतराग और सराग शब्द तो सिर्फ ये बताते हैं कि उनके राग है कि नहीं है, इसे सम्यक दर्शन में क्या फर्क पड़ता है? क्यों? आप सुने ना, इसे जैनी करोड़पति जैनी, अब जैनी भी करोड़पति और गैर करोड़पति होते हैं। सिर्फ ये बताते हैं कि आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, बस इतनी सी बात है, समझे ना। माने वो करोड़पति कोई जैनी होने की कोई बड़ी क्वालिटी नहीं है। करोड़पति लगा दो तो ये जैनी जरा बड़े जैनी हो जाते होंगे, जैनत्व की दृष्टि से कुछ विकास नहीं है। तो वो तो ये बता रहे सम्यक दर्शन में कोई विकास नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला छायक सम्यक दृष्टि हो,
और वो 7 में वाला, 8 में वाला, 9 में वाला उपसम सम्य दृष्टि हो। बोलो, वहाँ सम्य दृष्टि कमजोर है और गुण स्थान आगे बढ़ गया। जिन्हें आप वीतराग सम्य दृष्टि कह रहे हो वे उपसम सम्य दृष्टि हैं, और जिन्हें आप सराग सम्य दृष्टि कह रहे हो वे सहायक सम्य दृष्टि है। आप समझ कि सम्य दृष्टि की क्वालिटी के भेद नहीं है जे, ये तो उसके साथ में और क्या है उसकी बात है, बस खत्म। जैसन का हो गया ना, कहाँ से पढ़ रहे थे अपन। फिर स्वामी जी का है, स्वामी जी ने वही बात कही है सब। स्वामी जी का पेज नंबर 186 पे देखो, 3 निष्कर्ष उन्होंने दिए हैं बहुत अच्छे। सम्यक दृष्टि के राग होने पर भी उसे रंच मात्र भी राग नहीं है, ये जो कहा गया है उसकी 3 अपेक्षाएं हैं। कौन कौन सी? उसे जो राग उत्पन्न होता है उसे वह रोग मानता है, इसको वे कहते हैं कि राग नहीं है, तथा वह उस राग का नाश करना चाहता है, और उस राग का राग नहीं होता। राग का राग में राग रखने का भाव नहीं है उन्हें, वो उसे शत्रु में गिनती है, उसकी मित्रों में गिनती नहीं है। सीधी सच्ची बात है, राग को वो धर्म नहीं मानते। और अभी जो आप बोलते हैं ना, समाज में तो इतना आग्रह है कि किसी अपेक्षा भी जनवाणी में जो कहा है ना, और एक वाक्य भी यदि पब्लिक मीटिंग में कि कहीं जहाँ पे लोग मौजूद हैं वहाँ निकल जाए कि राग धर्म नहीं है, आग है, जलाने लायक है, छड़ा लगी पंक्ति बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपनी तरफ से बोलो तो सब गला पकड़ लेंगे। यानी उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि राग धर्म नहीं है, ये आप कहो क्या। एक बात जरूर है, कविता की आज भी इतनी कीमत है पद्य की कि आप पद्य में कुछ भी बोलते रहो, समझ गए ना, चाहे वो पद्य तुम्हारा ही बनाया हुआ हो। गद्य में बोलोगे तो पिटाई हो जाएगी। अब हम बोलते हैं धर्म राग मैं राग धर्म मैं अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, और राग भाव में धर्म मानना जनमत में मिथ्यात्व का। ये लिखा क्लियर शब्दों में क्या नहीं है? आज तक कहीं भी समाज में कहीं से एक शब्द का भी विरोध इसके लिए नहीं आया, न किसी भी की तरफ से। एक आया था जो मैंने लिखा ना जयमाला में, जो केवल जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये पंक्ति बदल दो, विरोधियों की तरफ से आया था, तो हम सब लोग इसे मान लेंगे, बहुत बढ़िया आपकी पूजन है, ये पंक्ति बदल दो। क्या भाई ये जो है ये गड़बड़ है। तो वो समस्या ये थी कि पाठ्यक्रम में ये स्थिति लगी हुई थी, और पाठ्यक्रम में हम स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं निरंतर। अपन को ये लोभ था कि स्कूलों में चले पाठ्यक्रम जैन दर्शन का तो अच्छा रहेगा, तो हमने बदल दी थी, घबराना नहीं। कैसी बदली थी मालूम है? एक आध को मालूम है? यह जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। जो था ना उसमें कि जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है, ये लिख दिया था यह जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। बच्चा माने मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये, और उसमें कितनी कितनी बातें लिखी, कितना क्लियर समझ। वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो बतलाती है। और फिर उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस ये बस है ना, इस बस ने अन्ना जी की खटिया खड़ी कर दी, अपने अन्ना जी ने
है? कौन? जगत अन्ना जी लोग पत्रकार ने पूछा, कहा कि आपको मालूम है शरद पवार को किसी ने चांटा मारा? नहीं, बस एक ही और लेने के देने पड़ रहे वहां, सारे महाराष्ट्र में आग लग गई। अब इस बस की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया अभी। कौन सा? उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुओं के चरणों, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। फिर उनकी क्वालिटी कैसे हमें गुरु? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो। कितनी बढ़िया बात है ना, अंतर्मन। अब ये जो बात दिखी है, अब इसका भी एक उल्टा अर्थ निकाला जाता है कि ये क्यों कह रहे हैं। ये इसे लिखा है, ये तो गुरुओं की स्तुति है कि ये जगत को ये बताना चाहते हैं कि गुरु तो ऐसे होते हैं, इस कसौटी पे कसो, लोगों को भड़का रहे हैं ये। जैसे कि यशवंत सिन्हा ने कहा था ना कि यदि महंगाई कम नहीं हुई तो लोग हिंसा पे उतर आएंगे, कि उसी का परिणाम है कि ये हिंसा हुई। क्या? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, और निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसानी, द्वादश वित्तपनित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। कितनी बढ़िया स्थिति है ना। उनके सारे गुण, निश्चय, व्यवहार, सारी क्वालिटीज आ गई। तो 4 पंक्तियों में क्यों गुरु का सच्चा स्वरूप आ गया क्या नहीं आ गया? अब रोजाना हम कहते हैं चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। अभी बोलो, फिर भी हम मुनि क्या दे रहा है? ऐसी भक्ति किसने करी? उनके गुणगान, ऐसे गुणगान किसने किए? क्या हमारी तो हालत यह है, महाराज मत होना, समय हो गया है, लेकिन फिर भी कि जब तक पारसनाथ पूजा की जयमाला पूरी नहीं होगी, जब तक उसमें कमठ महाराज नहीं आएंगे। माने वो भगवान पारसनाथ और अनंत गुण है ना। क्यों? मेरे समझ गए ना, वो जो तीर्थंकरों में है सब उनमें है ना। लेकिन बस वही घटना है, वही घटना है, वही घटना है। समंतभद्र का नाम आएगा तो भाई तोड़ू फोड़ू समंतभद्र दिखेंगे, पिंडी तोड़ दी थी, फलाना कर दिया था, जो भी विष्णु कुमार दिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब उनमें और भी क्वालिटियाँ बहुत थी ना। हमारे दिमाग में जब उनका नाम लेते तो वही बात हमारे दिमाग में आती है।